फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कोड फोर्सेस राउंड 863 प्रॉब्लम ई लिविंग सीक्वेंसेस। ठीक है, तो पहले इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझेंगे और इस प्रॉब्लम में हम क्या लगाने वाले हैं। बेसिक बाइनरी सर्च हमारा लग जाएगा और इसमें कॉम्बिनेट्रिक्स काउंटिंग टाइप चीजें हम लगाएंगे, इसमें काउंटिंग करेंगे अच्छे से और बस यही सब लगाएंगे। यही सब मेन टॉपिक है हमारा और इस प्रॉब्लम को अगर आप कंप्लीटली देखते हैं तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद इसका कोड देखेंगे, बहुत ही सिंपल हो जाएगा, बट एक बार अगर आपको समझ में आ गया ये तो ठीक है। तो चलिए समझते हैं इसका लॉजिक क्या होने वाला है। आपको एक सीक्वेंस दिया गया है, उस सीक्वेंस में जो 4 है 4 नंबर मिसिंग है। 4 ही नहीं मिसिंग है, 4 से बनने वाले जितने भी नंबर है जैसे 14, 24, 34, 44, ये सारे नंबर क्या है मिसिंग है, उस सीक्वेंस में नहीं होंगे प्रेजेंट, और बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो सभी उस सीक्वेंस में प्रेजेंट है। तो अब आपको दिया गया है कि पोजीशन, एक पोजीशन मान लीजिए कोई x दे दिया गया है। अब ये बोल रहा है कि इस x पोजीशन पे ठीक है कौन सा नंबर प्रेजेंट है, कौन सा वो n है जो उस x पोजीशन पे प्रेजेंट है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो 1 2 3 5 6 ये हमारा सीक्वेंस है। अगर हम देखें पोजीशन इक्वल टू 5 पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है तो ये 1 2 3 4 5, तो 5 पे 6 प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमको 6 रिटर्न करना होगा। अब हमें क्या दिया गया है, बस यही पोजीशन दिया जाएगा और हमें बताना है। अब पहले ये देखते हैं कि इस प्रॉब्लम में हम बाइनरी सर्च का जो हमारा थॉट प्रोसेस है वो आएगा कहाँ से। तो देखिए हमें क्या करना है, पोजीशन दिया गया है, इस पोजीशन के करस्पॉन्डिंग हमारा n क्या है वो बताना है। ठीक, तो अब हम थोड़ा प्रोसेस को उल्टा करते हैं। हम कोई ऐसा नंबर, एक बहुत बड़ा नंबर सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा नंबर NUM, मान लीजिए कोई ये नंबर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इस ये नंबर जो है कौन से पोजीशन पे आता है। ठीक है, तो कौन से पोजीशन पे आता है ये नंबर, मान लीजिए ये कोई पोजीशन है इसकी x। ठीक है, तो x पोजीशन पे अगर ये नंबर आता है, अगर x जो है वो n से बड़ा या बराबर है, तो इसका मतलब जो हमारा नंबर है, जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, तो इसका मतलब हमारा कहीं जो नंबर जो प्रेजेंट है उस पोजीशन पे वो इधर कहीं होगा, या ये भी होगा, अगर इक्वल है तो यही होगा, बट इस साइड होगा। बट अगर मान लीजिए ये जो x है, ठीक है, मतलब इतना पोजीशन ये नंबर जो बता रहा है, नंबर का हम क्या निकालेंगे, इस नंबर को हम निकालेंगे कि ये नंबर कौन से सीक्वेंस में प्रेजेंट है, या मतलब इस नंबर के पहले कितने नंबर्स हैं इस सीक्वेंस में, हम ये निकालेंगे। अब वो कितने नंबर्स हैं वो हमारा x आ गया। अगर x n से बड़ा या इक्वल है तो इसका मतलब हमारा आंसर कहीं इधर होगा। बट अगर x जो है छोटा हो गया n से, तो इसका मतलब हमारा इस नंबर के लिए अभी तक n पोजीशंस, n सीक्वेंस जो है, n एलिमेंट्स उस सीक्वेंस के नहीं मिले हैं, तो कहीं हमारा नंबर इधर कहीं होगा, जो वो पोजीशन दे रहा होगा, nth पोजीशन जो होगा वो यही कहीं होगा। ठीक है, तो अगर ये वाला आंसर यहाँ पे मिल गया है तो इसके बाद मान लीजिए अगर ये नंबर इस पोजीशन पे, इस नंबर के लिए ये पोजीशन, जो भी पोजीशन है इसके लेफ्ट साइड में है, तो अगर आप ये कोई इधर कोई नंबर लेंगे तब भी ये पोजीशन तो इधर ही कहीं होगी, तो इसलिए इधर के लिए तो सभी ट्रू हो जाएंगे और इधर के लिए सभी फॉल्स हो जाएंगे जहां पे नहीं मिलेगा। तो ये है बाइनरी सर्च का हमारा इंट्यूशन, कैसे बाइनरी सर्च लगाएंगे। अब बाइनरी सर्च कैसे लगाएंगे, हम कोई मान लीजिए लो को 0 इनिशियलाइज कर देंगे और हाई को इनिशियलाइज कर देंगे बहुत बड़ी नंबर से, मान लीजिए 10 की पावर 14 से। ठीक, क्योंकि ये जो नंबर दिया गया है k की जो पोजीशन है वो 10 की पावर 12 तक जा सकता है, तो इसलिए हम 10 की पावर 14 ले रहे हैं ताकि हमारा कोई हमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इतना तो पहले ये हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं इसमें काउंटिंग हम करेंगे कैसे। ठीक है, तो मान लीजिए हम किसी एक नंबर पे हम चेक करना चाहते हैं कि इस नंबर से पहले, इस नंबर से छोटे उस सीक्वेंस में कितने नंबर्स हैं। ठीक है, इस नंबर से स्मॉल या स्मॉल और इक्वल कितने उस नंबर में सीक्वेंस हैं, नंबर ऑफ, ठीक है, एलिमेंट्स इन सीक्वेंस। ठीक है, ये हमारा ये बता रहा है ये नंबर अगर किसी फंक्शन में हमें मान लीजिए fun फंक्शन है और उस फंक्शन में हम नंबर पास कर दे रहे हैं, तो ये हमें ये बता देगा कि कितने नंबर उससे छोटे या उसके बराबर हैं जो उस सीक्वेंस में प्रेजेंट है, तो उससे हम कंपेयर कर लेंगे और हम बाइनरी सर्च पे लगा देंगे। अब ये फंक्शन इंप्लीमेंट कैसे होगा, हम कैसे करेंगे कि हमारे पास कोई नंबर x प्रेजेंट है, मान लीजिए एग्जांपल के 356। अब 356 से कितने ऐसे नंबर हैं जो छोटे हैं और जिनमें 4 नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें ये कैलकुलेट करना है। अब एक बार बताइए, 356 को अब हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। जो भी इसकी साइज है, ठीक है, इसको हम एक स्ट्रिंग में बना सकते हैं, डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब जो भी इसकी साइज है, अगर साइज की 3 है तो 1
साइज के तो सभी नंबर्स पॉसिबल होंगे जो 4 नहीं होंगे, ठीक है। तो 1 साइज में कितने नंबर्स होंगे ऐसे? 9, मान लीजिए 0 होगा नहीं, पहला नंबर 0 हो नहीं सकता, तो 1 से लेके 9 तक, और बट इसमें 4 मिसिंग होना चाहिए, तो 1 से लेके 8 पोजीशन, इसमें 8 नंबर्स इस पोजीशन पे रख सकते हैं, ठीक है। तो 8 आ गया। अगर अब 2 लेंथ का कितने नंबर ऐसे बनेंगे जो 4 से एब्सेंट होंगे, ठीक है। तो इस पोजीशन पे आप कितने नंबर रखेंगे? 8 रखेंगे। क्यों? क्योंकि 4 भी प्रेजेंट नहीं हो सकता यहाँ, और 0 भी यहाँ नहीं हो सकता फर्स्ट प्लेस पे, और सेकंड प्लेस पे 0 हो सकता है बट 4 नहीं हो सकता, तो इसलिए 9 होगा। तो 8 इंटू 9 मतलब 72, 9 8 जा नो, हाँ, तो 72 नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो कि 356 से छोटे हैं, और जिनकी जो साइज है उनका 2 डिजिट का है, और उसमें 4 मिसिंग है, तो ऐसे नंबर 72 हैं। 8 नंबर्स ऐसे बन गए हैं जो कि एक डिजिट के हैं। अब 3 डिजिट की, अब देखिए जब भी आपका छोटा होगा, मान लीजिए जो भी आप साइज ले रहे हैं उस नंबर को चेक करने के लिए, तो उससे छोटे साइज का तो आप निकाल सकते हैं आंसर हमेशा, 1 साइज का, फिर 2 साइज का, फिर 3 साइज का। मान लीजिए इसकी साइज कोई LEN लेंथ है, तो लेंथ -1 तक का आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? लेंथ -1 तक का आंसर ऐसे निकालेंगे, मान लीजिए जो भी आप नंबर लिए हैं उसका साइज -1 तक का मैं हर एक का आंसर बता रहा हूं, कैसे निकालेंगे आप। यहाँ पे तो 8 आएगा और बाकी सभी पे 9 आएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अभी कोड में हम देखेंगे कि मैंने किसी और प्रकार से निकाला है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जब NUM जो नंबर है हमारा वो उसी साइज का है, ठीक है। अब उसके लिए देख लेते हैं कि जब हम उतने साइज का हम लेंगे, उतने साइज का नंबर में हमारा कितना होगा जो कि 4 मिसिंग होगा। मान लीजिए 356 है, तो अब हमें 3 साइज में देखना है कि कितने नंबर्स ऐसे हैं जो कि 4 मिसिंग है, और 3 साइज के नंबर होने चाहिए। तो आप इस पोजीशन पे आप बताइए क्या नंबर लाएंगे। इस पोजीशन पे आप डेफिनेटली कभी भी, मान लीजिए यहाँ पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, और 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 4 नहीं आ सकता, 5 से लेके 9 तक आ सकता है। बट अगर आप ये नंबर अभी तक, अब क्या होगा कि थोड़ा डीपी टाइप सी चीजें अगर है, जैसे आप डिजिट डीपी में करते हैं, अभी इस पोजीशन पे ये नंबर बाउंड है या नहीं है, ठीक है। बाउंड मीन्स हम इस नंबर को यहाँ पे बाउंड से फ्री करेंगे या नहीं करेंगे। अब जैसे मान लीजिए ये नंबर 3 है, तो अगर हम यहाँ पे 1 या 2 यूज करते हैं, ठीक है, तो ये नंबर फ्री हो गए। अब इन नंबर्स पे आप 9 डिजिट कोई भी यूज कर सकते हैं, 9 डिजिट कोई भी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 4 तो आप यूज नहीं कर सकते, तो 0 से लेके 9 तक, बट 4 को आपको क्या करना, हटा देना है। तो 9 डिजिट आप इस पे और 9 डिजिट आप इस पे यूज कर सकते हैं। बट अगर इस डिजिट पे, ये वाली जो पहली डिजिट है उस पे आप 3 अगर यूज कर दिए, ठीक है, तो अभी आप इस पे जरूरी नहीं है कि 9 डिजिट यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 5, आपने 3 यहाँ यूज किया है और 5 मैक्सिमम नंबर है। अगर आप यहाँ पे 6 यूज कर दीजिए, मान लीजिए 3 6, अब यहाँ पे आप कोई भी डिजिट यूज करिए, वो नंबर 3 6 समथिंग बनने वाला है, और ये नंबर जो है वो 356 से बड़ा होगा, ठीक है। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि आप जब वो नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, नंबर जैसे इतना साइज का है, उस साइज के लिए जब हम आंसर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इस पे जो भी मान लीजिए 3 5 6 8 ऐसा टाइप का नंबर है, तो इस पे मान लीजिए हम ये सोच रहे हैं कि यार इस बार हम इसको फ्री कर रहे हैं, ठीक है, इस बार हम यहाँ पे 1 2 यूज करके यहाँ पे इसको फ्री कर रहे हैं। बट ऐसा भी हो सकता है आपने इसको फ्री नहीं किया, आपने यहाँ 3 यूज किया है, अभी तक ये नंबर बाउंड है, मतलब इस पे आप रिस्ट्रिक्शन है, आप 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर यूज नहीं कर सकते, कुछ नंबर्स यूज कर सकते हैं। और वो नंबर डिसाइड कहाँ से होगा? वो इस डिजिट से डिसाइड होगा, जो भी वो नंबर था, ये वाला डिजिट 5 है। तो अब इस पोजीशन पे जब आप पहुंचे, तो अब डिसाइड करेंगे कि यार इस पोजीशन से आप 5 से कम यूज करेंगे, 0 से लेके 3 तक डिजिट यूज करेंगे इस पे, या 5 यूज करेंगे। अगर 0 से 3 तक डिजिट आपने यहाँ यूज कर दिया, तो इसका मतलब अब इस रेंज में आपका नंबर फ्री है, 0 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट यूज कर सकता है एक्सेप्ट 4, ठीक है। बट आपने अगर यहाँ पे 3 यूज किया था और इस डिजिट पे भी आपने 5 यूज कर दिया, यहाँ पे 3 यहाँ पे 5, तो ये डिजिट अभी भी फ्री नहीं है, ये डिसाइड होंगे अब इस डिजिट से 6, ठीक है। तो यहाँ पे कितने नंबर आएंगे? तो यहाँ पे कितने नंबर आएंगे? 0 से लेके 5 तक, बट 4 नहीं होगा, ठीक है, 4 नहीं होगा। ये कितने नंबर हो गए? 6, और 4 को हटा देना 5, तो 5 नंबर यहाँ पे यूज हो सकते हैं, ठीक। बट अगर
6 आप यूज कर दिए, 5 नंबर आप यूज किए, तो इसका मतलब ये वाला डिजिट अब इतने नंबर्स फ्री हो गए हैं, अब आप इसमें 9 डिजिट यूज कर सकते हैं। बट लेकिन आपने यहाँ अगर फिर अगेन 6 यूज कर दिया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, इसका मतलब जो नंबर अभी भी लेफ्ट है वो फ्री नहीं है, वो भी बाउंड है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा। अब इसको बस कैलकुलेट कैसे करना है वो देख लेते हैं, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट ऐसे करेंगे कि अगर डिजिट मान लीजिए कोई हमारा नंबर NUM था, इसको हमने स्ट्रिंग में बना लिया था S, मान लीजिए एक स्ट्रिंग में हमने इसको डाल लिया है, ठीक है। तो S हम लिख लेंगे, ठीक, तो स्ट्रिंग S है। अब स्ट्रिंग S मान लीजिए कोई जैसे यहाँ पे 7, 5, 8, 9, 3, 2 इस टाइप से स्ट्रिंग है। अब मेरी मर्जी होगी ना कि मैं चाहे तो अब इस डिजिट पे 7 यूज करूं या 7 ना यूज करूं। इस डिजिट पे मैं अगर यहाँ पे 7 मान लीजिए यूज करता हूं, फिर इस डिजिट पे मेरी फिर से मर्जी होगी है मैं 5 यूज करूं या 5 से छोटा यूज करूं। अगर 5 से छोटा यूज करता हूं मैं, ठीक है, तो 5 का कितना डिजिट है, मैं हर एक पोजीशन पे जब चाहूंगा ना ट्रेवल करने, यहाँ पे मान लीजिए इस पोजीशन पे गया, तो अब मेरे पास दो चॉइस है, या तो 7 यूज करूं या तो 7 यूज ना करूं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि मैं यही कंसिडर करूंगा हमेशा कि 7 यूज मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर 7 यूज मैं नहीं कर रहा हूं इस पोजीशन पे, तो 0 से लेके 6 तक कितने नंबर्स हैं, 7 नंबर्स हैं, बट इसमें से 4 नहीं होगा, तो कितने नंबर हो गए, 6। तो मैं इस डिजिट पे 6 नंबर्स यूज कर सकता हूं, ठीक है। अभी आप सोच रहे होंगे यार इस डिजिट पे हम 0 क्यों यूज कर पा रहे हैं, ठीक है, हम अभी वो आपको बता देंगे, ठीक है। क्यों हम मान लीजिए हम यहाँ पे 0 भी कर रहे हैं, ठीक है। 0 इसलिए कर रहे हैं ताकि जो एक्स्ट्रा हमारा आंसर जो हम कैलकुलेट किए थे पिछली बार, जो है जो साइज से छोटे थे, उसको हमको बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े, वो इसी में एक साथ ही कैलकुलेट हो जाएगा। अभी हम इसको कोड से भी समझ लेंगे। यहाँ पे 0 हो जाएगा, मान लीजिए 0 से लेके आपने 6 तक कोई भी नंबर यूज कर दिया, ठीक है, 6 तक कोई भी नंबर कर दिया 4 के एक्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपने यहाँ 4 यूज कर दिया। अब ये नंबर्स क्या है पता है, फ्री है। तो आपने अगर 0 से 6 तक यूज किया है, तो आप इसको 9 की पावर में आप किसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी इसकी साइज है, मान लीजिए इसकी साइज कोई m थी, इस जो नंबर हमारा था स्ट्रिंग था उसकी साइज अगर m है, तो 9 का पावर m माइनस जो भी इस पोजीशन है, ठीक है, जो भी ये पोजीशन है उस पोजीशन को आप माइनस कर दीजिए। अगर पोजीशन 0 बेस इंडेक्सिंग है तो -1 कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 0 बेस इंडेक्सिंग रहेगा। तो 9 की पावर इतना इनटू आप ये जो भी डिजिट था, जो भी इस पोजीशन पे डिजिट था, तो आप डिजिट हमेशा निकाल दीजिएगा। डिजिट मान लीजिए कितना हुआ, 7 है इस केस में, तो 7। अब अगर 7 4 से बड़ा है, अब आप इस डिजिट को भी देखेंगे कि यार ये डिजिट 4 से बड़ा है या छोटा है। मान लीजिए अगर ये डिजिट 3 होता, तो ये 3 होता तो 0 1 2, ठीक है, तो आप ये तीनों डिजिट यूज कर सकते थे। बट ये 7 है, तो 0 से लेके 7 तक 6 तक 7 डिजिट तो है, बट 7 आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपका 4 इसी में काउंट हो रहा है। तो आप इस केस में 6 तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, 6 इंटू 9 की पावर m माइनस पोजिशन -1। ये हो जाएगा आपको, जब इस पॉइंट पे आप उस डिजिट को फ्री बना रहे हैं, यार जाओ अब इस डिजिट पे 9 भी यूज हो सकता है, 9 भी यूज हो सकता है, 9 भी यूज हो सकता है। बट अगर आप इस डिजिट पे फ्री मान लीजिए नहीं बना रहे हैं, तो आप उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में कुछ मत करिए, बस आप ये अंडरस्टूड मान के चलिए उस डिजिट पे मैं फ्री नहीं बनाया हूं, उस डिजिट पे मैंने 7 यूज किया है। तो अब जब आप इस पे जा रहे हैं तो आप इस पे डिसाइड करिए फ्री कर रहे हैं या नहीं। अगर उसको फ्री कर रहे हैं, अगर इस डिजिट पे जब गए थे तो क्यों गए थे, क्योंकि आपने यहाँ पे 7 यूज किया है, इसीलिए आप यहाँ पे गए थे। अगर यहाँ पे 0 से लेके 6 तक यूज किया होता तो वो तो डायरेक्ट आपका आंसर फिर यहाँ से 9 की पावर से आ चुका है, ठीक है। तो बस ये समझ में आ गया होगा आपको कि अगर आप यहाँ पे जो भी डिजिट था स्ट्रिंग में, जो भी डिजिट है इस पोजीशन पे आप पहुंचे और डिजिट निकाले, अगर वो डिजिट से आप उस डिजिट को आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो डिजिट -1 तक के नंबर्स को यूज कर रहे हैं 0 से लेके, तो आप इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक फ्री हैं। तो इसका मतलब 0 से लेकर डिजिट तक कितने नंबर्स हो जाएंगे, डिजिट आप यहाँ यूज कर रहे हैं, डिजिट इंटू 9 का पावर जो भी ये रिमेनिंग साइज है, ठीक है, मान लीजिए ये x साइज इसकी जो है x है, तो x हो जाएगा, ठीक है। अब इस पोजीशन पे अगर आप पहुंच रहे हैं और ये अंडरस्टूड करते हुए कि यार हमने यहाँ पे वही नंबर यूज किया है, अभी तक हम इसको फ्री नहीं किए थे, अगर 7 था इस डिजिट पे तो मैंने 7 ही यूज किया है, तो अब इस डिजिट पे आप सोचेंगे कि इसको फ्री करना है नहीं, तो सेम इस डिजिट पे भी अप्लाई होगा, इस तरह से आप करते जाएंगे। तो अगर इसका हम कोड समझे, पहले तो हमने क्या कर लिया था, इंट n के निकाल लिया था, और फिर हमने उसको k इंटू 100 कर लिया, वही जो हम बोल रहे थे 10 की पावर 14 होगा, तो यहाँ पे 10 इंटू 100 हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा,
के से हमने इनिशियलाइज कर दिया आंसर को ऐसे ही, ठीक है। और यहाँ पे बस बाइनरी सर्च लगा दिया है। बाइनरी सर्च में हमने वो नंबर हम पास कर रहे हैं। अगर वो नंबर, अब हम निकाल रहे हैं कि इस नंबर से छोटे या इसके बराबर कितने उस सीक्वेंस में कितने नंबर्स हैं, ठीक है। तो अगर वो इससे बड़ा, के से बड़ा या बराबर है, तो आंसर हमारा हो जाएगा मिड, और हम फिर उसके लोअर पार्ट में चेक करेंगे, हायर पार्ट निगलेक्ट कर देंगे। बट अगर वो आंसर जो आपने मिड निकाला था उसमें छोटे नंबर्स हैं, ठीक है, के से छोटे एलिमेंट्स हैं, उसमें के से कम एलिमेंट्स हैं, तो हम इसमें चेक करेंगे कि यार इधर में होगा हमारा, ठीक है। तो ये है। अब बट वो हम जो सॉल्व फंक्शन है वो हमारा बन कैसे रहा है और उसको हम कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है, और क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सॉल्व हमने n पास किया एंड आंसर 0 कर दिया है, और यहाँ पे स्ट्रिंग n पास किया और m साइज उसकी हमने निकाल लिया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बस ये कर रहे हैं कि डिजिट पहले निकाल ले रहे हैं कि वो इस जो पोजीशन है, ठीक है, एस ऑफ आई, उस पर डिजिट क्या है वो हमने देख लिया। अब काउंट इक्वल्स टू 0, अगर डिजिट की वैल्यू 4 से छोटी है, ठीक है, अगर 4 से छोटी, मान लीजिए डिजिट जो है वो खुद ऑलरेडी 4 है, अगर ये 4 है तो आप इसको तो यूज करेंगे नहीं, डिजिट को तो यूज करेंगे नहीं, अगर आपको फ्री करना है उसे तो इसको यूज नहीं करेंगे, तो आप उस समय यूज करेंगे 0 1 2 3, ठीक है। तो 0 1 2 3 आपने यूज कर दिया। अगर लेकिन बट अगर डिजिट की वैल्यू 4 से बड़ी हो गई तो आपको क्या करेंगे, आप वो डिजिट भी नहीं यूज करेंगे। मान लीजिए 7 है, तो 7 अगर आप उसको फ्री करना है तो ना तो आप 7 यूज कर सकते हैं ना तो 4 यूज कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे डिजिट -1 किया है, क्योंकि 0 को भी अभी हम इंक्लूड कर रहे हैं, इसलिए -1 किया है, -2 नहीं किया है हमने, ठीक है। तो बस उसके बाद क्या करना था, उसके बाद काउंट को हम क्या कर दिए, जो भी काउंट आया है यहाँ से, ठीक है, काउंट इनटू पावर में वही 9, जो भी नंबर लेफ्ट बचे हैं 9 माइनस, ठीक है, m माइनस आई -1 इंटू पावर उसका 9 कर दिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कर दिए हमने, अगर ये है कि अगर स्ट्रिंग का कोई भी कैरेक्टर s ऑफ i अगर 4 मिल जाता है तो क्या आप उस नंबर को इंक्लूड करेंगे, मतलब अगर जैसे 7 8 9 4 5 6, तो इस पोजीशन पे अगर 4 मिल गया, तो इस पोजीशन पे अगर 4 मिल गया तो क्या 4 के बाद इस 4 को रखते हुए क्या आप कोई नंबर बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, क्योंकि आप सोच रहे हैं यार कि 4 है, अब 4 के आगे जितने भी नंबर इसको यहाँ पे 4 रख के बनेगा वो सभी नंबर हमारा इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो बस उस समय आप क्या कर देंगे, आप उस समय ब्रेक कर देंगे, जैसे ही आपको कोई पहला 4 मिलेगा, पहला 4 कोई मिला तो उसी समय आप ब्रेक कर देंगे, फिर i को क्या कर देंगे, i m-1, ठीक है। बस i अगर i अगर m-1 तक पहुंच गया तो इसका मतलब हो सकता है कि वो जो स्ट्रिंग 7 8 9 5 6 है तो सेम यही स्ट्रिंग है, आपने कहीं पे उसको फ्री ही नहीं किया, तो इसलिए आप उसको आंसर को प्लस करेंगे 1, और हमने यहाँ आंसर -1 क्यों किया है, मान लीजिए आप स्ट्रिंग बनाते हैं और सभी 0 0 0 0, आप क्योंकि 0 को हटा तो रहे नहीं है हर पोजीशन पे, मान लीजिए पहले पोजीशन पे 0, दूसरे पे 0, आखिरी तक 0 0 बना दिए, और 0 उस सीक्वेंस का पार्ट नहीं है, इसलिए आप आंसर में -1 कर रहे हैं, ठीक है। तो बस आई होप आपको वीडियो पसंद आए, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्टेस्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।